गुड डे डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजूषा गोयल, लीड कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी के बाद हमें क्या केयर करना है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं, और है तो क्यों। वेलकम टू द मदरहुड। अब आप माँ बन गए हैं और आप माँ और बच्चा दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में माँ अपनी केयर तो भूल ही जाती है। उसे लगता है कि अब सारा फोकस तो मुझे बच्चे पे ही करना है, लेकिन नहीं, मदर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो मदर को क्यों अपनी केयर करानी है और मदर को क्या क्या देखना है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग वो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही, बच्चे को नहीं आ रहा या माँ को नहीं कराना आ रहा, तो लैक्टेशन के लिए तो विज़िट करना ही पड़ेगा। तभी हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, जिससे हम इस ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें। सेकेंड प्रॉब्लम आता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन, कि बच्चा पैदा होने के बाद अब हमें और बच्चा नहीं जल्दी करना है। वी वांट टू हैव सम गैप, और दिस में बी आवर सेकेंड और थर्ड चाइल्ड एंड वी डू नॉट वांट टू हैव फैमिली मोर। तो उन सब कंडीशन में हमें कॉन्ट्रासेप्शन को जानना है। वी कैन हैव सम गुड कॉन्ट्रासेप्शंस विच कैन बी चूजन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, इवन 30 to 40 days आफ्टर डिलीवरी, एंड सम कैन बी यूज एज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। सो एक कैफेटेरिया चॉइस की तरह हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और एज ए कपल जो भी हम लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन पसंद हो हम चूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात आती है माँ का वेट। बहुत सारी लेडीज़ ज़्यादातर बहुत वेट गेन कर लेती हैं प्रेगनेंसी में, और अगर बहुत नहीं तो जितना भी गेन किया सब शेड तो होगा नहीं। उसके बाद हमको अपना वेट मेंटेनेंस करना है। सभी लोगों की राय आती है कि नहीं, आप बहुत खाओ, बहुत अपना ध्यान रखो, ज़्यादा रेस्ट करो, डबल खाओ, बच्चे को दूध पिला रहे हो, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें इनमें से मिथ हैं। और उन मिथ को डिस्कस करने के लिए और उन मिथ पे कंट्रोल करने के लिए और वैसा ना करने के लिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि बच्चा होने के बाद तो वेट गेन हो ही जाता है। नहीं, हमारी स्मार्ट मदर्स हैं और उनको बच्चा होने के बाद स्मार्ट ही रहना है। तो हाउ टू रिमेन स्मार्ट आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, वी नीड टू टॉक टू द डॉक्टर एंड फाइंड आउट द वेरियस वेज, जिससे कि हम अपने आप को उतना ही स्मार्ट रख सकें। उसके बाद कुछ माओं में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बीमारियां हो जाती हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होती पर प्रेगनेंसी में हो जाती है। थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, और वो डिलीवरी के बाद धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। पर कितनों को डिलीवरी के बाद रह गया है, और उनको बाद में कितना मॉनिटर करना है, कैसे कैसे कंट्रोल करना है, ये सब तो देखना ही है। अगर ये नहीं देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और कभी कभी इमीडिएटली डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, नींद ठीक से नहीं ले पा रही है माँ, बहुत परेशान है। सब माएँ ही ऐसे परेशान करते हैं बच्चे तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच वी फाइंड आउट। तो इन सब चीज़ों को देखना है। एडजस्टमेंट टू द बेबी एंड मदर, इट हैज़ टू बी डन। फिर कुछ वैक्सीनेशंस भी हैं जो आपने ली नहीं हुई थी और आप प्रेगनेंसी में भी नहीं ले पाए, तो हम उन वैक्सीनेशंस को अपनी डिलीवरी के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि सर्विकल कैंसर वैक्सीन्स को हम बाद में ले सकते हैं, फ्लू और बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जिनको हम ले सकते हैं। अब माँ की डिलीवरी के वक्त जो आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, उनके सप्लीमेंट्स लेना, कितना लेना है, कितने टाइम तक लेना है, ये सब चीज़ों के लिए भी डॉक्टर ही हमें गाइड करेंगे। तो पोस्टपार्टम एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हम अपनी केयर भी साइमल्टेनियसली करा सकते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।